Hello dear students, how are you all? In previous video we was discuss about double fertilization in angiospermic plant. In this video we are going to discuss about development of embryo in dicot plant. So let us start our topic, development of embryo in dicot plant. So we are starting from fertilization result cell zygote. हम स्टार्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट जाइगोट सेल से. सो आई एम ड्रॉइंग हियर द जाइगोट सेल, that is the zygote, and zygote always will be in diploid condition in angiospermic plants. So it having two side, one is uppermost is chalazal and lowermost is micropylar end. So zygote undergoes further mitotic division and form new cell. So it is divided mitotically and form new cell, two new cells. First one towards to the micropylar end is called basal cell, and one towards to the chalazal end is called terminal cell. So it is always the transverse division in that. इसमें हमेशा क्या है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है. ट्रांसवर्स डिवीजन करके ये न्यू सेल को फॉर्म करती है. And under further division, that firstly we will discuss about basal cell. So that is the basal cell, that is the basal cell. यह basal cell है. हम सबसे पहले basal cell के बारे में डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम चैलेजल एंड अपर साइड में और माइक्रोपाइलर एंड लोअर साइड में क्यों दिखा रहे हैं. क्योंकि वी आर डिस्कसिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन द डाइकोट प्लांट, मीन्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर हम ये डेवलपमेंट को दिखा रहे हैं. सो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैविंग ऑलवेज एनाट्रोपस ओव्यूल, उनके अंदर ऑलवेज जो है एनाट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट होता है. एनाट्रोपस ओव्यूल कैसा होता है, जस्ट लाइक इट. सो इसकी जो चैलेजल एंड है वो इस साइड है और माइक्रोपाइलर एंड जो है वो इस साइड है. तो ये जो एम्ब्रियो सेक है, इस एम्ब्रियो सेक के अंदर जाइगोट यहाँ पर प्रेजेंट होता है. ओके डियर स्टूडेंट, तो ये कंडीशन इसमें होती है. अगर हम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल की बात करेंगे तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जस्ट लाइक इट इस टाइप से होता है, और उनका ये जो एम्ब्रियो सेक है ये इस टाइप से होता है. और एम्ब्रियो सेक में जो बेसल सेल है वो अपर साइड में होगी, और जो टर्मिनल सेल है वो लोअर साइड में होगी. मीन्स ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चैलेजल एंड है. ओके डियर स्टूडेंट, सो हम एनाट्रोपस ओव्यूल की बात कर रहे हैं. तो एनाट्रोपस ओव्यूल में चैलेजल एंड अपर साइड में होता है और माइक्रोपाइलर एंड लोअर साइड में होता है. तो हम बेसल सेल के अंदर डेवलपमेंट देख रहे थे. बेसल सेल, दैट इज द बेसल सेल, एंड दिस बेसल सेल इज डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल, दैट वन न्यू सेल, एंड बोथ cells are undergoes further division, mitotic division, and form two new cells, that is 4 cells. Now 4 cells undergoes further mitotic division and form 4 new cells. यहाँ पर ये जो बेसल सेल है, ये बेसल सेल डिवाइड करती है और डिवाइड करके न्यू सेल को फॉर्म करती है.
तो ये न्यू सेल जो है एक लॉन्ग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इस लॉन्ग स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम? सस्पेंसर कहते हैं। दैट इज द सस्पेंसर। एंड वन सेल ऑफ द सस्पेंसर slightly toward the micropylar and toward the micropylar and slightly round shape and bigger is called hostorial cell. एक इनमें जो बेसल सेल जो है, ये बेसल सेल डिवाइड करती जाती है और डिवाइड करके एक लॉन्ग स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है जिसे हम क्या कहते हैं? सस्पेंसर कहते हैं। और एक जो सेल होती है जो माइक्रोपाइलर एंड की ओर प्रेजेंट होती है, वो स्लाइटली राउंड शेप में हो जाती है और थोड़ी बिगर हो जाती है, उसे हम होस्टोरियल सेल कहते हैं। एंड हम कह सकते हैं यहाँ पर बेसल सेल को हम शॉर्ट में BC लिख सकते हैं। सो बेसल सेल अंडरगोस ट्रांसवर्स डिवीजन and form सस्पेंसर। ये ट्रांसवर्स डिवीजन करके सस्पेंसर को फॉर्म करती है। एंड दैट इज द टर्मिनल सेल इज डिवाइड एंड फॉर्म 2 सेल एंड आफ्टर दैट 4 सेल। पहले टर्मिनल सेल डिवाइड करती है और डिवाइड करके 2 सेल फॉर्म करती है एंड 2 सेल के बाद में 4 सेल फॉर्म करती है। सो दैट इज कॉल्ड प्रो एम्ब्रियो। जो 4 सेल बनती है टर्मिनल सेल से, उनको हम क्या कहते हैं? प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। एंड टर्मिनल सेल को हम शॉर्ट में TC लिख सकते हैं। वी कैन राइट द TC एंड दैट TC means terminal cell undergoes further mitotic division and form proembryo। अब ये जो प्रोएम्ब्रियो बना है, ये 4 सेल्स इसमें प्रेजेंट है। देन नाउ प्रोएम्ब्रियो इज अंडरगोज फर्दर डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म 8 सेल। ये प्रोएम्ब्रियो जो है फर्दर डिवीजन करता है और डिवीजन करके क्या बना लेता है? 8 सेल को फॉर्म करता है। तो 8 सेल कैसे हैं यहाँ पर? जस्ट लाइक इट, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सो ये 8 सेल कुछ मतलब जो प्रो एम्ब्रियो है, वो प्रो एम्ब्रियो जस्ट नॉट लुक लाइक सच अ मैनर। ये इस टाइप से दिखाई नहीं देता है। इसमें कुछ सेल आगे की ओर प्रेजेंट होती है और कुछ बैक साइड प्रेजेंट होती है, बट इट इज द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। हम एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन को देख रहे हैं एम्ब्रियो के कि किस तरीके से ये दिखाई देता है। ये एज इट इज इस टाइप का दिखाई नहीं देता है। इसमें कुछ सेल 4 सेल्स इन फ्रंट होती है और कुछ बैक होती है। ओके डियर स्टूडेंट, सो दैट प्रो एम्ब्रियो दैट इज आल्सो इज प्रो एम्ब्रियो, बट वी कैन से इट द प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट। इसमें 8 सेल प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट कह सकते हैं और इसको प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट कह सकते हैं। Okay dear student, and one cell is attached from the proembryonal octant is called hypophysis। वह सेल जो प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट से अटैच होती है वो थोड़ी सी बिगर हो जाती है और बना लेती है हाइपोफाइसिस। मीन्स जो सेल इससे अटैच होती है फर्स्ट सेल, वो क्या कहलाती है? हाइपोफाइसिस। सस्पेंसर की
फर्स्ट सेल जो कि प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट से अटैच होती है उसे क्या कहते हैं, हाइपोफाइसिस कहते हैं. एंड रिमेनिंग सेल्स इज as it is means suspensor is as it is and hostorial cell is as it is. यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होता है, सिर्फ चेंजेस कहाँ होता है, प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट में, और उससे जो सस्पेंसर की जो फर्स्ट सेल होती है उसमें चेंजेस होता है, वो हाइपोफाइसिस में कन्वर्ट हो जाती है. Pro embryo always will be larger from the suspensor. So dear student, pro embryo undergoes further mitotic division. So इस बार जो डिवीजन है वो डिवीजन ट्रांसवर्स नहीं होंगे, that will be pericliner division in pro embryo. वो कौन से होंगे, pericliner division होंगे, and one would be outer cell and one would be inner cell. तो उसमें एक आउटर सेल होगी और एक इनर सेल होगी. तो देखते हैं किस तरीके से इनमें डिवीजन होगा. दैट इज द ऑक्टेंट ऑफ प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. अब ये 8 सेल जो है ये डिवाइड करेगी किस तरीके से, पेरिक्लाइनल डिवीजन इसमें होगा. तो पेरिक्लाइनल डिवीजन में वन वुड बी इनर एंड वन वुड बी आउटर, वन वुड बी इनर एंड वन वुड बी आउटर. इस तरीके से एक इनर और एक आउटर सेल का यहाँ पर डेवलपमेंट होगा. ओके डियर स्टूडेंट, सो इस पेरिक्लाइनल डिवीजन की वजह से one outer layer will be formed, that is called dermatogen, or dermatogen undergoes further development from epidermis. एक आउटर लेयर का फॉर्मेशन होगा जिसे डर्मेटोजन कहते हैं, और ये डर्मेटोजन आगे जाकर एपिडर्मिस को फॉर्म करेगा. And now we will talk about the suspensor. Now here is the periclinal division in proembryo. So now that hypophysis again divide and form 8 cell. अब इसमें जो 8 सेल बनेगी वो 4 सेल इन फ्रंट होगी और 4 सेल जो है वो बैक साइड में होगी. बट यहाँ पर हम स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं इसका, तो ये किस टाइप से दिखाई देता है, तो हम यहीं पर इसको ड्रॉ करेंगे. तो हाइपोफाइसिस कैन अगेन डिवाइड three and 4. 1 2 3 4 and 1 2 3 4. तो ये हाइपोफाइसिस डिवाइड होकर यहाँ पर 8 सेल का फॉर्मेशन करता है अंडर माइटोटिक डिवीजन. माइटोटिक डिवीजन के थ्रू ये डिवाइड करके और सेल का फॉर्मेशन करता है. एंड सस्पेंसर इज एज इट इज 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So embryo is not just look like it. मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ये एम्ब्रियो जो है इस टाइप का दिखाई नहीं देता है. इट इज़ ओनली अ स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन. ये स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, किस टाइप से ये दिखाई देता है. सो दैट 2 सेल टूवर्ड टू द सस्पेंसर सेल.
इसकी जो हाइपोफाइसिस की जो 4 सेल्स जो है वो 4 सेल्स जो कि सस्पेंसर की ओर प्रेजेंट होती है वो फॉर्म करती है रूट टिप और रूट केप को। ये जो 4 सेल है 1 2 3 4 ये सेल जो है ये किसको फॉर्म करती है, रूट टिप और रूट केप को। एंड रिमेनिंग 4 सेल टूवर्ड टू द प्रो एम्ब्रियो की तरफ जो 4 सेल्स होती है वो फॉर्म करती है रूट कॉर्टेक्स को फॉर्म करती है। एंड हाफ पोर्शन ऑफ द प्रो एम्ब्रियो इज फॉर्म हाइपोकोटाइल and half portion of the proembryo toward the chalazal end is formed plumule and cotyledon. So आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या होता है इसमें। जो हाइपोफाइसिस वापस से डिवाइड करके 8 सेल जब बनाता है तो 8 सेल जब उसमें बनती है तो जो सस्पेंसर की तरफ जो 4 सेल जो होती है वो 4 सेल रूट टिप और रूट केप को फॉर्म करती है और रिमेनिंग जो 4 सेल्स है 1 2 3 4 ये रूट कॉर्टेक्स को फॉर्म करती है। प्रो एम्ब्रियो का हाफ पोर्शन जो है वो हाइपोकोटाइल को फॉर्म करता है और जो हाफ पोर्शन जो चैलेजल एंड की ओर है वो प्लूमोल और कोटिलीडोन को फॉर्म करता है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सस्पेंसर सेल इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इस सस्पेंसर सेल का क्या काम होता है इस एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में। सो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में सस्पेंसर का मेन वर्क होता है, इट इज पुशिंग ऑफ एम्ब्रियो इनटू द एंडोस्पर्म। ये क्या करता है, पुश करता है एम्ब्रियो को किसके अंदर, एंडोस्पर्म के अंदर। एंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो कि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। आई एम ड्राइंग दैट एनाट्रोपस ओव्यूल एंड इन बिटवीन द एम्ब्रियो सेक इज प्रेजेंट। एम्ब्रियो सेक के अंदर सपोज कीजिए ये जाइगोट है, that is the zygote, and in between that red color cell that is the endosperm. ये एंडोस्पर्म जो है ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से फॉर्म होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। PEN कन्वर्टेड इनटू PEC मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है ये किसको, ये जो जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है मीन्स जो एम्ब्रियो बनता है उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इसमें क्या काम होता है इसका सस्पेंसर का, देखिए कि ये जो जाइगोट सेल है ये जाइगोट सेल जब डिवाइड करती है तो यहाँ पर इस तरीके से सेल का फॉर्मेशन होता है। तो फर्दर डेवलपमेंट जब इसमें होता है तो इसमें यहाँ पर इस तरीके से ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये होस्टोरियल सेल और ये प्रो एम्ब्रियो है। तो इस प्रो एम्ब्रियो को क्या करता है, ये अंदर पुशिंग डाउन करता है, किसके अंदर, एंडोस्पर्म के अंदर पुशिंग डाउन करता है। ये एंडोस्पर्म है। तो क्या काम होता है सस्पेंसर का, इसके अंदर एंडोस्पर्म के अंदर पुश करना, किसको, एम्ब्रियो को पुश करना। डियर स्टूडेंट्स, हम वापस उसी स्ट्रक्चर पे जाते हैं जो लास्ट हमने बनाया था। क्या बनाया था हमने, इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन,
जो होता है पेरिक्लाइनल डिवीज़न। पेरिक्लाइनल डिवीज़न का स्ट्रक्चर हमने लास्ट बनाया था। इसमें एक आउटर मोस्ट एक इनर मोस्ट सेल होती है, एक आउटर एक इनर। तो इसकी वजह से डर्मेटोजन का फॉर्मेशन होता है। ये डर्मेटोजन एंड ये हाइपोफाइसिस का डिवीज़न, 4 सेल्स hypophysis and divide and form 4 new cells. It is total 8 cell and it is the suspensor. अब ये जो पार्ट है हाइपोफाइसिस का, ये पार्ट, इनमें से जो 4 सेल्स है हमने अभी डिस्कस किया था, 4 सेल जो है वो रूट केव एंड रूट टिप को बनाती है। और जो 4 रिमेनिंग 4 सेल्स है जो कि एम्ब्रियो की ओर प्रेजेंट है, प्रो एम्ब्रियो की ओर प्रेजेंट है, वो सेल बनाती हैं रूट कॉर्टेक्स। और जो प्रो एम्ब्रियो का हाफ पोर्शन है, ये हाफ पोर्शन बनाता है हाइपोकोटाइल and half portion of proembryo is made up of, we can write the dermatogen on other side, plumule and cotyledon. That is the dermatogen. In the next structure, that proembryonal cell undergoes further development from the mitotic division that are form a structure cotyledon, or this structure is has been changed into the heart shaped स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो प्रो एम्ब्रियो की जो सेल है, ये सेल और फर्दर डेवलपमेंट करती है और फर्दर डेवलपमेंट करके क्या बना लेती है, इस स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है। अभी ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। दैट इज द ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो। Okay dear student, next structure, this cells and this cell is going to be more grow or more further development and form a new structure. Globular structure will be changed. So I am drawing here that root cortex and root cave part.
अभी ये स्ट्रक्चर हमारे पास है, मैं सस्पेंसर को यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं प्रो एम्ब्रियो और जो रूट टिप और रूट कॉर्टेक्स वाला पार्ट है उस पार्ट को हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। अब क्या होता है, इनमें और फर्दर चेंजेस होता है, मीन्स और इसमें डेवलपमेंट होता है थ्रू द माइटोसिस डिवीज़न। माइटोसिस डिवीज़न के थ्रू इनमें फर्दर डेवलपमेंट होता है। तो जब इसके अंदर डेवलपमेंट होगा और सेल्स इसके अंदर बनेगी, तो जब इसके अंदर और सेल्स बनेगी तो क्या होगा, इसमें मास ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये मास ऑफ सेल इस स्ट्रक्चर को थोड़ा मॉडिफाई कर देगी, चेंजेस कर देगी इसमें, और ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से अराइज हो जाएगा। अब ये जो इसका अरेंजमेंट है, ये वैसे रेडिकल कहलाएगा, ये रेडिकल वाला पार्ट है। तो ये रूट केप वाला पार्ट फॉर्म करेगा, और ये बाद वाला जो पार्ट है ये रूट कॉर्टेक्स को फॉर्म करेगा, ये कॉर्टेक्स रीजन। तो यहाँ पर इसमें दो चेंजेस होंगे। ये जो स्ट्रक्चर है रूट केप और रूट टिप वाला, ये ग्रो होकर आगे अराइज हो जाएगा, और पीछे कॉर्टेक्स वाली सेल में भी और डिवीज़न होगा, और इस तरीके से ये सेल अरेंज हो जाएगी आपस में। और जो प्रो एम्ब्रियोनल पार्ट है, इस प्रो एम्ब्रियोनल पार्ट में क्या होता है कि इसमें भी और डिवीज़न होगा। जो अपर मोस्ट पार्ट है, जो लोअर मोस्ट पार्ट है जो कि रूट कॉर्टेक्स से अटैच है, उस हाइपोकोटाइल वाले पार्ट में जो हाफ पोर्शन है, इसमें भी सेल अराइज होंगी, या सेल इसके अंदर क्या होगी, डिवीज़न करेगी, और डिवीज़न करके मास ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन कर देगी। बहुत सारी सेल इसमें फॉर्म हो जाएगी, ये मास ऑफ सेल इसमें फॉर्म होगा। एंड वन मोर डिवीज़न इज गोइंग टू बी मोर दैट in the uppermost part, and one more division is going to be more in uppermost part of embryo. अब जो uppermost part है एम्ब्रियो का, जो कि प्लूम्यूल और कोटिलिडोन का फॉर्मेशन करता है, उसमें और डिवीज़न होता है, और डिवीज़न करके ये एक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेता है, जस्ट लाइक इट। इस स्ट्रक्चर को यहाँ से रिमूव करके इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। इसको अदर कलर से हम कर लेते हैं ताकि अपने को अच्छे से क्लियरली विजिबल हो। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा किसमें, हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर में। अब अपने को एक हार्ट शेप यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। तो वो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर था, ये जो स्ट्रक्चर है ये चेंज होकर हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर है। देन एंड मोर डिवीजन इज गोइंग टू बी इन दैट अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द pro embryo,
प्रो एम्ब्रियो के अपर मोस्ट पार्ट में और डिवीज़न होंगे, देन वो डिवीज़न होकर ये स्ट्रक्चर, हाँ एक चीज़ और यहाँ पर कि इसके बीच में ये जो हार्ट शेप है, इस हार्ट शेप के बीच में यहाँ पर प्ल्यूमूल विल बी अराइज, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, उसे कहते हैं प्ल्यूमूल, दैट इज द प्ल्यूमूल एंड दैट इज द रेडिकल। तो इससे रूट का फॉर्मेशन होगा, उससे शूट का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में और डिवीज़न होगा और डिवीज़न करके ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा, मीन्स इसमें और डिवीज़न होगा और ये इस तरीके से यहाँ पर अराइज हो जाएगा। तो ये इस स्ट्रक्चर को हम इस तरफ ड्रॉ करते हैं। किस तरीके से इसके अंदर डेवलपमेंट होता है वो भी हम देख लेते हैं। यह हाफ पोर्शन जो कि कोटिलीडोन और प्ल्यूमूल का फॉर्मेशन करता है प्रो एम्ब्रियो का, और ये हाफ पोर्शन जो कि हाइपोकोटाइल को फॉर्म करता है। और नीचे वही हाइपोफाइसिस वाला पार्ट, इसमें एड सेल फॉर्म होती है, सॉरी, और नीचे मास ऑफ सेल्स, ये रूट कॉर्टेक्स वाला पार्ट। अब ये जो ऊपर अपर मोस्ट स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होगा, चेंजेस होगा, मीन्स इसमें और डेवलपमेंट होगा। और यहाँ पर प्ल्यूमूल के पास से, प्ल्यूमूल है, यहाँ से क्या होगा कि ये जो कोटिलीडोन वाला पार्ट है, ये कोटिलीडोन और अराइज होगा और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। और ये सेकेंड जो कोटिलीडोन है ये इस तरीके से ये भी डेवलपमेंट करेगा और ये स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देगा। तो यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ क्लियरली। इसमें और डिवीज़न होने की वजह से ये इस तरीके से यहाँ से मॉडिफाई हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगा हॉर्स शू शेप्ड में। इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, हॉर्स शू शेप्ड स्ट्रक्चर। हॉर्स शू शेप्ड स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे, कोटिलीडोन। और ये बीच में यहाँ पर प्ल्यूमूल और ये हाइपोकोटाइल
as it is root cortex and root cap or root tip, that is the रेडिकल। अब इस स्ट्रक्चर में और मॉडिफिकेशन होगा और ये मॉडिफाई करके एक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेगा। ये स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर है? सेंटर वाला स्ट्रक्चर। ये और यहाँ तक का जो बीच वाला स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या कहलाता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। और इस एक्सिस के सेंटर से कोटिलिडन अराइज होंगे और ये कोटिलिडन जहाँ से अराइज होंगे उसको बोलते हैं कोटिलिडनरी नोड। ये जो नोड है इसको कहते हैं कोटिलिडनरी नोड। और इस कोटिलिडनरी नोड के अपर मोस्ट पार्ट जो है प्ल्यूमूल प्रेजेंट होता है, जो कि रूट शूट को फॉर्म करता है। ये वाला पार्ट प्ल्यूमूल कहलाता है। और प्ल्यूमूल और कोटिलिडनरी नोड जहाँ से कोटिलिडन, ये क्या स्ट्रक्चर है? कोटिलिडन, जिसमें फूड, रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है सीड के अंदर। अब इस कोटिलिडनरी नोड और प्ल्यूमूल के बीच वाला जो पार्ट है, ये पार्ट कहलाता है एपिकोटाइल। लोअर मोस्ट पार्ट होता है रेडिकल। ये कहलाता है रेडिकल। और रेडिकल और जो कोटिलिडनरी नोड जो है उनके बीच वाला पार्ट कहलाता है हाइपोकोटाइल। और ये जो बीच वाला आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये पूरा जो बीच में स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर ही क्या अराइज होते हैं? कोटिलिडन, जो कि रिजर्व फूड मटेरियल होता है। और इस रिजर्व फूड मटेरियल के अपर मोस्ट साइड में प्ल्यूमूल अराइज होता है। और प्ल्यूमूल और जहाँ पर कोटिलिडन अटैच होते हैं, उन दोनों के बीच का जो पार्ट होता है वो एपिकोटाइल कहलाता है। और जो कोटिलिडन अटैच होते हैं उसके लोअर मोस्ट पार्ट रेडिकल कहलाता है। और रेडिकल और कोटिलिडन के अटैच होने की साइड के बीच का जो पार्ट है वो हाइपोकोटाइल कहलाता है। और ये जो एक्सिस है बीच का, इस पे जो कोटिलिडन वगैरह रेडिकल या प्ल्यूमूल सभी जो अरेंज होते हैं वो सेंटर स्ट्रक्चर कहलाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। सो डियर स्टूडेंट, I hope you have understand this topic. In the next video we will discuss about development of embryo in monocot plant. So dear student, have a nice day and goodbye. डियर स्टूडेंट, ये पूरे एक मेच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? एक मेच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योर एम्ब्रियो। मेच्योर एम्ब्रियो ऑफ डाइकोट प्लांट हैविंग 2 cotyledon. We can see here 2 cotyledon and 2 cotyledon is having reserve food material into the seed. ये कोटिलिडन क्या करके रखते हैं? रिजर्व फूड मटेरियल को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो एक बार रिकैप में हम देख लेते हैं कि वापस कि क्या होता है कि ये जो
ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, इस ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये डर्मेटोजन आउटर मोस्ट लेयर है जो कि एपिडर्मिस को फॉर्म करती है, और नीचे इनका जो हाइपोफाइसिस वाला रीजन है ये भी अपने अंदर डेवलपमेंट करता है, इसमें डिवाइडेशन स्टार्ट होता है माइटोसिस डिवीजन से, और ये अपने अंदर फर्दर डेवलपमेंट करता है। और जब इसमें डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है, हाइपोफाइसिस वाले रीजन में जो आगे वाला पार्ट होता है वो अपने अंदर सेल को नई सेल को फॉर्म करके क्या बना लेता है, रूट केप वाला रीजन बना लेता है जो कि रेडिकल का पार्ट है। तो रूट केप से रूट की सबसे आगे वाली पार्ट जो है रूट टिप या रूट केप का फॉर्मेशन होता है, और पीछे जो रूट कॉर्टेक्स वाला रीजन है ये भी एक मास ऑफ सेल बना लेता है और रूट का कॉर्टेक्स को फॉर्म करता है। पीछे जो प्रो एम्ब्रियो वाला जो रीजन है, इस प्रो एम्ब्रियो वाले रीजन का हाफ पोर्शन जो है जो कि हाइपोकोटाइल कहलाता है। हाइपोकोटाइल वाले रीजन में भी और सेल का डेवलपमेंट होता है, और सेल यहाँ पर डिवाइड होकर नई सेल फॉर्म होती है और एक मास ऑफ सेल बना लेती है। यहाँ पर भी डिवीजन स्टार्ट होता है प्ल्यूमोल और कोटिलीडोन को फॉर्म करने के लिए। तो अब यहाँ पर जो डिवीजन स्टार्ट होगा तो यहाँ पर ये जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर यहाँ से इस तरीके से अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने लग जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जब सेल इसके अंदर डेवलप होगी तो सेल डेवलप होने की वजह से यहाँ मास ऑफ सेल बनेगा और ये स्ट्रक्चर जो है आगे की ओर राइज होने लग जाएगा और अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर लेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर कहलाएगा, क्योंकि ये हार्ट के शेप की तरह दिखाई दे रहा है। और इसके बीच में एक स्ट्रक्चर, स्मॉल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसे हम प्ल्यूमोल कहते हैं, जो कि शूट का फॉर्मेशन करेगा। आगे जाकर इसमें और डेवलपमेंट होगा, और ये जो कोटिलीडोन वाले जी ये कोटिलीडोन को बनाते हैं, ये दोनों जो है ये कोटिलीडोन को बनाते हैं डाइकोट प्लांट के अंदर। तो ये और आगे डेवलपमेंट करते हैं और डेवलपमेंट करके कोटिलीडोन का फॉर्मेशन करेंगे, और ये सेंटर वाला रीजन ये प्ल्यूमोल कहलाएगा, ये जो कि शूट को फॉर्म करता है। नीचे वाला हाइपोकोटाइल वही एज इट इज़ है, इसमें और डेवलपमेंट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो अपर मोस्ट पार्ट है ये और अपने अंदर और डेवलपमेंट करता है। फिर क्या होता है कि इसमें और कंटिन्यूसली डेवलपमेंट होता जाता है और ये कोटिलीडोन का फॉर्मेशन इनके थ्रू हो जाता है, और बीच में एक एक्सिस का फॉर्मेशन होता है जिसे हम एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस में सेंटर में कोटिलीडोन अटैच होते हैं, और ये कोटिलीडोन जहाँ से अटैच होते हैं उसके अपर साइड में प्ल्यूमोल होता है और लोअर साइड में रेडिकल होता है। तो अपर साइड में जो प्ल्यूमोल होता है, प्ल्यूमोल और जो कोटिलीडोनरी नोड जो होता है जहाँ से कोटिलीडोन अटैच होते हैं उसके बीच का पार्ट एपिकोटाइल कहलाता है, और नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल कहलाता है। रेडिकल और कोटिलीडोनरी नोड के बीच का पार्ट हाइपोकोटाइल कहलाता है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप you have understand this topic. In the next video, we will discuss about development of embryo in monocot plant. So dear student, have a nice day and goodbye.